अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे डीस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट। ये बिल्कुल ही ब्रांड न्यू टॉपिक है। ऑब्जेक्ट और एरे को एक्सेस करने के लिए और अलग अलग वेरिएबल में इस्तेमाल करने के लिए जो मॉडर्न टेक्निक है डीस्ट्रक्चरिंग का, आज हम लोग इसको समझेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल है मॉडर्न डे में यूजेज के लिए। और आगे जब हम लोग इसके ऊपर जावास्क्रिप्ट का जब हम लोग पढ़ेंगे कोई फ्रेमवर्क, उस वक्त आपको डीस्ट्रक्चरिंग का अहमियत समझ में आएगा, क्योंकि मोस्टली फ्रेमवर्क डीस्ट्रक्चरिंग इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप प्रीवियस तमाम वीडियोस को देखेंगे जो हमारा जावास्क्रिप्ट का फेज 2 है। फेज 1 नहीं देखा है तो ऑफकोर्स उसके ऊपर वन शॉट जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल्स मोर देन 8 आवर्स अपलोडेड है, आप उसको भी देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करनी है तो लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी करना और कमेंट कर देना। डीस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट समझते हैं। अ पावरफुल जावास्क्रिप्ट फीचर फॉर एक्सट्रैक्टिंग वैल्यू फ्रॉम एरे एंड ऑब्जेक्ट। डीस्ट्रक्चरिंग एरे और ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल होता है। डीस्ट्रक्चरिंग होता क्या है? द टू मोस्ट यूज डेटा स्ट्रक्चर इन जावास्क्रिप्ट आर ऑब्जेक्ट एंड एरेज। आपको पता है एरेज और ऑब्जेक्ट ही दो वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड जावास्क्रिप्ट में डेटा स्ट्रक्चर है। ऑब्जेक्ट अलाउ अस टू क्रिएट अ सिंगल एंटिटी दैट स्टोर डेटा आइटम बाय की। यानी आपको पता है ऑब्जेक्ट कैसे काम करता है और स्टोर कैसे करता है, और एरे किस तरीके से एक ऑर्डर्ड लिस्ट होता है। डीस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट इज अ स्पेशल सिंटैक्स दैट अलाउ अस टू अनपैक एरे और ऑब्जेक्ट इनटू अ बंच ऑफ वेरिएबल्स एज समटाइम दैट्स मोर कन्वीनियंट। यानी एरे के अंदर का आइटम को, अगर मैं बोलूँ आप एरे में 5 आइटम है, पांचों को अलग वेरिएबल में स्टोर करवाइए, तो इसका जो सबसे आसान तरीका है वो हमें डीस्ट्रक्चरिंग देता है, जिसको अनपैक करना भी बोलते हैं। एरे को अनपैक या एरे ऑब्जेक्ट को अनपैक करना या डीस्ट्रक्चर करना, बात एक ही है। अब समझते हैं एरे डीस्ट्रक्चरिंग कैसे होता है। तो ऑफकोर्स अगर समझना है तो हमें जाना पड़ेगा इस पे, या मैं और स्पेसिफिकली बताऊं तो जाना पड़ेगा इस पे, यानी हमें VS कोड में जाना पड़ेगा, जिसको साइड बाय साइड हम लोग खोल लेंगे और यहाँ से हम लोग अपना कंसोल को ओपन कर लेंगे। तो मैं यहाँ आपको बेसिक सिंटैक्स समझाने लगा हूँ कि किस तरीके से एरे डीस्ट्रक्चर होता है। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा डीस्ट्रक्चरिंग अरे। तो एरे को डीस्ट्रक्चर कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा लेट ARR विच रिप्रेजेंट्स आवर एरे। इसमें बोलूंगा रोहन और दूसरा आइटम मैं बोलूंगा लेट से आमिर। ये एक सिंपल सा एरे हमने बना लिया। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि दो वेरिएबल में मैं इन दो वैल्यू को रखूं। यानी हमारे पास एक वैल्यू है रोहन, एक वैल्यू है आमिर। यानी मैं यही काम कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ अगर मैं डीस्ट्रक्चरिंग इस्तेमाल ना करूँ। तो लॉन्ग तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि मैं रोहन आमिर के जगह रोहन अली कर देता हूँ, ताकि सरनेम और नेम इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो मैं बोलूंगा फर्स्ट नेम और इसके अंदर मैं क्या बोलूंगा, ARR का वैल्यू नंबर 1 निकालो। इसी तरीके से मैं इसको बोलूंगा लास्ट नेम एंड दैट्स इट। तो हमने क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया। ARR के अंदर दो एलिमेंट था हमारे पास, रोहन और अली। हमने दोनों को अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करवा दिया और इसके बाद जब हम लोग इसको कंसोल करेंगे फर्स्ट नेम को, तो हमें राइट हैंड साइड में रोहन दिख जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है हमें। और अगर हम लोग इसी तरीके से लास्ट नेम भी प्रिंट करवाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अली मिल जाएगा। और अगर हम लोग इस तरीके से प्रिंट करवाएंगे फर्स्ट नेम एंड देन लास्ट नेम, तो हमें एक ही लाइन पे रोहन अली मिल जाएगा। तो ये जो काम हमने लॉन्ग मेथड से किया, अलग से एक वेरिएबल बनाया, फिर उसको असाइन किया, फिर इंडेक्स किया, इसी को डीस्ट्रक्चरिंग क्या करता है, आसान करता है। कैसे आसान करता है, सिंटेक्स देख लीजिए, काफी मजेदार सिंटेक्स है। ये हमारे पास एरे है, अब इसको डीस्ट्रक्चर अगर करना है तो हम लोग बोलेंगे लेट, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका बिल्कुल उल्टा करेंगे। क्या उल्टा करेंगे, देखिए मैं लिख के दिखाता हूँ। मैंने एरे का सिंबल दिया क्योंकि एरे डीस्ट्रक्चर कर रही है, और मैं लिखूंगा फर्स्ट नेम और यहाँ पर मैं लिखूंगा लास्ट नेम। हमने लिख दिया फर्स्ट नेम लास्ट नेम और उसके बाद मैं दूंगा इज इक्वल टू ARR एंड दैट्स इट। अब देखिए सब एरर चला गया। इसका क्या मतलब है, मैं एक बार आपको कंसोल करके दिखा देता हूँ। मैं बोलता हूँ फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, तो राइट हैंड साइड में आप देखिए रोहन अली। तो एग्जैक्टली सेम काम मैं एक लाइन में कर पा रहा हूँ और मुझे अलग अलग कोई वेरिएबल डिक्लेयर इज इक्वल टू इंडेक्सिंग कुछ नहीं करना पड़ रहा। सोचिए अगर यहाँ पर 10 एलिमेंट होते तो यहाँ पर मैं सिर्फ 10 अलग अलग नाम देखता। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर बोल देता हूँ लेट्स से शेख, और यहाँ पर मैं बोल देता हूँ आमिर। अब यहाँ पर कितना नाम आ गया, 4 नाम आ गया। मुझे अगर ये चारों ही निकालना है तो बस मैं यहाँ पर आगे क्या बोलूंगा, फर्स्ट नेम 1 और लास्ट नेम 1, दैट्स इट। अब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में मुझे मिल रहा है रोहन एज यू कैन सी। और अगर मैं यहाँ पर आके कॉमा लगाऊं और फिर यहाँ पर मैं लिखूं एंड और फिर यहाँ पर कॉमा लगाऊं और मैं बोलूँ फर्स्ट नेम 1 और लास्ट नेम 1, तो राइट हैंड साइड में आप देखेंगे रोहन एंड शेख आमिर आ गया। तो कितनी आसानी से हमने कर लिया। अभी यहाँ पर हमें क्या कितना बनाना पड़ता, 4 वेरिएबल बना के उसको इंडेक्सिंग करना पड़ता है। यहाँ हमने एक ही लाइन में इजीली कर लिया। अब मैं ये जो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने बढ़ाया था इसको कमा देते हैं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं कि ये काम कर कैसे रहा है बकायदा। तो देखिए काम बड़ा ही सिंपल है। सिंपल कुछ यूं है कि यहाँ पर एरे के अंदर से हमने 2 एलिमेंट को वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। यानी ये जो है ये एक्चुअली वेरिएबल है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये वेरिएबल है। तो ये 2 वेरिएबल खुद ब खुद ये 2 वैल्यू को असाइन हो गए हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार फर्स्ट नेम के अंदर ही रोहन क्यों आ रहा है, फर्स्ट नेम में अली क्यों नहीं आ रहा है। सवाल ये है, उसका पीछे रीजन है इंडेक्सिंग। अगर मैं फर्स्ट नेम को यहाँ लगा दूं
इस तरीके से, तो आप देखेंगे अब प्रिंट क्या होगा, बिल्कुल उल्टा, अली रोहन। क्यों? क्योंकि अब लास्ट नेम जो है उसके अंदर रोहन आ रहा है और फर्स्ट नेम के अंदर अली आ रहा है। तो इसका मतलब क्या मालूम चला? इसका मालूम मतलब ये चला कि जब आप एरे को डिस्ट्रक्चर करते हैं ना, तो वेरिएबल जिस ऑर्डर में बनाते हैं उसी ऑर्डर में वो इंडेक्सिंग भी हो जाता है बाय डिफॉल्ट। लेकिन सिर्फ इतना ही छोटा सा बेनिफिट नहीं मिलता आपको, इसके अलावा भी कहीं ज्यादा बेनिफिट मिलता है आपको। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए मैंने बीच में एक और भी वेरिएबल डाल दिया शेख, ठीक है, लेट्स एग्जांपल के तौर पे शेख डाल दिया मैं इस तरीके से। अब देखिए रोहन शेख हो गया यहाँ पर। मान लीजिए मैं इसको लेके चलूंगा कि ये मिडिल नेम है उसका, अब ये रोहन शेख हो गया, लेकिन मुझे तो भाई रोहन अली कर रहा था। अब इसने बाय डिफॉल्ट पहले वाले में पहला इंडेक्स डाल दिया, दूसरे वाले में दूसरा डाल दिया। अब मुझे दूसरा यूज नहीं करना, मुझे सिर्फ अली इस्तेमाल करना है, तो मैं क्या करूंगा? आप सोच रहे होंगे कि भाई वेरिएबल बदल दूंगा। नहीं, वेरिएबल बदलने से थोड़ी चलेगा, क्योंकि ये वेरिएबल तो आप बना रहे हैं, ये खुद ब खुद सेकंड इंडेक्स पे जा रहा है या फर्स्ट इंडेक्स पे जा रहा है। तो आप इसको बदलने के लिए कुछ यू कर सकते हैं। द मोमेंट आपने एक और लगा दिया ना, अब आप देखिए यहाँ पर रोहन अली, यानी आपने इसको एम्प्टी छोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि भाई मिडिल वाला जो इंडेक्स है वो मुझे नहीं चाहिए, उसको स्किप करो, मुझे थर्ड वाला चाहिए। तो ये भी पावर आपको डिस्ट्रक्चरिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आपको डिस्ट्रक्चरिंग समझ में आ गया कितना पावरफुल है। नाउ कुछ अलग अलग मेथड्स है जिसके साथ हम लोग डिस्ट्रक्चरिंग देखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग इसको कंबाइन कर सकते हैं, कंबाइनिंग विथ स्ट्रिंग मेथड्स। स्ट्रिंग मेथड्स का इसको कंबाइन कर सकते हैं, कंबाइन करके देखते हैं। लेट्स से मैंने बोला लेट, कंबाइन करने के लिए मैं क्या करता हूँ ना, इसको खुला रखते हैं। हमने यहाँ से डिस्ट्रक्चर किया ना, इसको खुला रखते हैं, और शेक को मैंने तो ऐसे ही टेस्टिंग के लिए लिखा था, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये तो ये हमारा रियल एरे है और ये हमने डिस्ट्रक्चर कर लिया। अब ये डिस्ट्रक्चर को हम लोग अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसका एक एग्जाम्पल तो ये हो गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अब यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं, यानी दोबारा से एक बार डिस्ट्रक्चर करते हैं, लेकिन दूसरे तरीके से। मतलब ये है कि ये हमारा एरे है। अब एक तो हमने नॉर्मल डिस्ट्रक्चर किया ना, कि सिर्फ एरे का वैल्यू को वेरिएबल में निकाल लिया, दैट्स इट, उसका ये तरीका था। लेकिन हम लोग स्ट्रिंग मेथड के साथ भी इसको डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। कैसे करके? पहले तो हमने डिस्ट्रक्चर किया, ये सिंटेक्स सेम है, लेकिन यहाँ पर ARR से क्या होगा कि हमने इसको डिस्ट्रक्चर किया ARR से, इतना ही सिंपल था। पर हमें सिर्फ डिस्ट्रक्चर तो नहीं करना है ना, हमें यहाँ पर मेथड इस्तेमाल करना है। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं इज इक्वल टू देने के बाद लिखूंगा यहाँ पर, एज यू कैन सी, इज इक्वल टू देने के बाद मैंने यहाँ क्या लिखा, मैं लिखूंगा लेट्स से रोहन अली। और यहाँ पर आगे मैं क्या बोल सकता हूँ ना, डॉट स्प्लिट, डॉट स्प्लिट, और स्प्लिट के अंदर मैं इस तरीके से कोट्स में एक स्पेस दे सकता हूँ, एंड दैट्स इट, काम हो गया। अब आप बोलेंगे ये हुआ क्या? तो एक्चुअली में ये हमने ये किया ना कि ये एरे का जरूरत अब हमें नहीं है, हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाया और हमने स्ट्रिंग को डिस्ट्रक्चर किया एक तरफ से। कैसे करके? अगर मैं कंसोल करूँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो राइट हैंड साइड में आप देखिए रोहन अली मिल रहा है मुझे, जबकि ऊपर में मैंने सब चीज को कमेंट आउट कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली ये रोहन और ये अली, ये तो एक स्ट्रिंग है, इट्स नॉट एन एरे, ये स्ट्रिंग है। इसको हमने डिस्ट्रक्चर करके यहाँ निकाल लिया। अब आप बोलेंगे कि एरे को डिस्ट्रक्चर करना था, ये तो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं क्या? नहीं, हम लोग एरे डिस्ट्रक्चर ही कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर असल मैजिक ये है कि पहले ये स्ट्रिंग है, इसके ऊपर हमने स्प्लिट लगाया, तो स्प्लिट हमेशा क्या करता है? एरे रिटर्न करता है। एज यू कैन सी, ये एरे रिटर्न करता है, स्प्लिट एरे रिटर्न करता है। तो हमने क्या किया, रोहन अली के स्ट्रिंग था, इसको हमने स्प्लिट कर दिया, बांट दिया स्पेस के बिना पर। तो स्पेस के बिना पर जब बांटा तो ये एक एलिमेंट बना, ये दूसरा एलिमेंट बना, और ये दो एलिमेंट किस पे रिटर्न करेगा? एरे रिटर्न करेगा। एक बार मैं यहाँ पर आपको करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने यहाँ पर लिखा आमिर सोहेल शेख, ये मैंने पूरा एक स्ट्रिंग बना लिया ना। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं स्प्लिट लगाता हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा एक्स डॉट, मैं सीधा कंसोल के अंदर करता हूँ ताकि आपको एरे भी दिख जाएगा, सब कुछ दिख जाएगा। मैं बोलता हूँ एक्स डॉट स्प्लिट, और स्प्लिट के अंदर किस बेसिस पे मुझे स्प्लिट करना है, तो आप देख सकते हैं 3 नाम के बीच में स्पेस है ना, तो मैं ऐसे कर दूंगा कि स्पेस के बेसिस पे एक्स को स्प्लिट करो, तो मुझे एरे मिल जाएगा विद 3 एलिमेंट्स। एज यू कैन सी, 3 एलिमेंट के साथ मुझे एरे मिल गया, आमिर सोहेल एंड शेख। तो अब हुआ यहाँ पर ये, इस सिनेरियो में क्या हुआ कि रोहन अली को जैसे हमने स्प्लिट किया तो 2 एलिमेंट मिल गया हमें, तो वो जो 2 एलिमेंट था ना, वो तुरंत ही हमने डिस्ट्रक्चर कर लिया, मिलते ही डिस्ट्रक्चर कर लिया, और रोहन को फर्स्ट में लगवा दिया, अली को सेकंड में लगवा दिया, क्योंकि स्प्लिट सिर्फ 2 ही पार्ट में, यानी 2 एलिमेंट में स्प्लिट हो रहा था, इसीलिए हमने इस तरीके से करके इस्तेमाल कर लिया। समझ में आया? तो एक्चुअली में पहले यहाँ पर ये स्ट्रिंग है, स्प्लिट होने के बाद यहाँ पर एरे आ रहा है, और इस एरे को उसी वक्त ऑन द गो हम लोग डिस्ट्रक्चर भी करवा ले रहे हैं, यानी डायरेक्ट स्प्लिट करके एरे को डिस्ट्रक्चर करके हम लोग रिजल्ट कंसोल करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये अब आपका सोचने का तरीका ही बदल गया पूरा, क्योंकि बजाहिर आपको एरे नजर ही नहीं आ रहा है। ठीक है, और डिस्ट्रक्चर करके जब आपने कंसोल करवाया, ये तो स्ट्रिंग है, ये तो एरे है ही नहीं। समझ में आया? लेकिन यहाँ पर हमने एग्जांपल देके बताया कि एक्चुअली में वो एरे रिटर्न कर रहा था, और क्योंकि वो एरे रिटर्न कर रहा था तभी तो डिस्ट्रक्चर कर पाए ना, क्योंकि डिस्ट्रक्चरिंग कहाँ होता है? एरे एंड ऑब्जेक्ट में। ठीक
ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाता है ना, जो समझने वाला, जो आपका लॉजिकल थिंकिंग को इंक्रीज करता है। और एक चीज ध्यान रखना कि डिस्ट्रक्चरिंग में एरे को वैल्यू को कॉपी किया जाता है, जो एरे है वो नहीं बदलता, रियल एरे नहीं बदलता, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ इस तरीके से एडवांस्ड डिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है, एडवांस डिस्ट्रक्चरिंग। अब कैसे करके एडवांस डिस्ट्रक्चरिंग करते हैं, देखिए मैं समझाता हूँ। पहले तो मैं क्या करता हूँ ना, मैंने पहले लेट लिखा, बल्कि लेट से भी पहले मैं सीधा पहले एरे बनाता हूँ। अब इसके अंदर मैं कुछ वैल्यू डालूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा रोहन, इसके बाद मैं बोलूंगा लेट्स से आमिर, इसके बाद मैं बोलूंगा लेट्स से लीशा, और उसके बाद मैं लेट्स से यहाँ पर बोलता हूँ वी आर फ्रेंड्स, ठीक है। जस्ट मैंने एक एरे बना दिया, ये एक सिंपल सा एरे है। अब मैं क्या करूंगा, इसको डिस्ट्रक्चर करूंगा, और टेक्निक देखिए कैसे करूंगा। मैं पीछे आया और मैंने पीछे आके बोला लेट। अब इसके बाद मुझे डिस्ट्रक्चर करना है, तो मैं दोबारा से इस तरीके से दूंगा और यहाँ इज इक्वल टू दूंगा। अब यहाँ मैं वेरिएबल में नाम निकालूंगा कि कौन कौन सा वैल्यू मुझे किन किन वेरिएबल के नाम में चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं यहाँ पर लेट से निकालना चाहता हूँ कि फ्रेंड वन निकालूंगा, और अगर मैं फ्रेंड टू यहाँ पर बोलूंगा फ्रेंड टू। अब मुझे मान लीजिए दो ही फ्रेंड निकालना है, एक रोहन निकालना है, एक अलीशा निकालना है, मुझे आमिर को नहीं निकालना लेट से। लेकिन यहाँ पर रोहन पहला इंडेक्स पे है, आमिर दूसरा में, अलीशा तीसरे पे। तो अगर मैं फ्रेंड वन बोलूंगा तो रोहन बाहर आएगा, लेकिन फ्रेंड टू पर आमिर बाहर आएगा, अलीशा नहीं आएगी। तो इसी वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्रेंड टू को खाली रखना पड़ेगा। द मोमेंट मैंने फ्रेंड टू को खाली छोड़ दिया, अब रोहन और अलीशा एक्सेस होंगे। तो जैसे मैं कंसोल करवाऊंगा इसको फ्रेंड वन एंड फ्रेंड टू, तो अब आप देखेंगे रोहन अलीशा। अगर मैं इस कॉमा को हटा दूं तो रोहन और आमिर कंसोल होगा। तो ये है टेक्निक कि किस तरीके से आप वेरिएबल को असाइन करते हैं पर्टिकुलर इंडेक्स पर, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लगा रहने देता हूँ। इसका एग्जांपल हमने ऊपर भी देखा था और एक बार देख लिया। इसके अलावा हम लोग कुछ ऐसे भी कर सकते हैं। लेट्स से मैंने लिखा ए बी और सी, और इसके बाद मैंने बोला यहाँ पर ए बी सी। क्या मतलब आपको दिख के ऐसा लग रहा है कि एक स्ट्रिंग को हमने डिस्ट्रक्चर कर लिया। देख के आपको ऐसे ही लग रहा है ना, स्ट्रिंग को डिस्ट्रक्चर कर लिया। अगर मैं यहाँ पर कंसोल करूँ ए बी और सी को, तो राइट हैंड साइड में आप देखेंगे आपको ए बी सी मिल रहा है। अगर मान लीजिए मैं इस तरीके से करूँ तो आपको सिर्फ ए मिल रहा है। तो इसका मतलब ये पता चला कि एरे डिस्ट्रक्चरिंग ये एरे पे तो काम करेगा, और इसके अलावा कोई भी आइटरेबल चीज है अगर जिसपे आप आइटरेट कर सकते हैं, उस पर भी काम करेगा, क्योंकि स्ट्रिंग भी आइटरेबल होता है। स्ट्रिंग को आइटरेट किया जा सकता है इस वजह से, ठीक है। तो इसको आप मजीद आगे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए मैंने बोला लेट, अच्छा ये तो स्ट्रिंग में आपने इस्तेमाल किया ना, इसी तरीके से मान लीजिए मैं बोलता हूँ पहले लेट, इसके अंदर हम अपने वेरिएबल्स को एक्सेस करेंगे, और यहाँ पर मैं एक सेट क्रिएट करूंगा फिर। तो इसका मतलब सेट के साथ भी आप काम कर सकते हैं, बिल्कुल काम कर सकते हैं। एक एरे बनाया, मैंने बोला 1 2 और 3। अब 1 2 3 को मैं यहाँ पर एक्सेस करूंगा कैसे, मैं बोलूंगा 1 में 1 वेरिएबल आ जाएगा, 2 में 2 वेरिएबल आ जाएगा, और 3 में 3 वेरिएबल आ जाएगा। जैसे मैंने सेव किया, अगर मैं इसको कंसोल करवाऊंगा 1 2 3 को, आपको एक एक करके इसका वैल्यू इजीली दिख जाएगा। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं 1 2 3, और ये नंबर का नंबर ही है, ठीक है। तो क्योंकि सेट्स भी आइटरेबल होता है, आपको पता है स्ट्रिंग भी आइटरेबल होता है, तो जितने भी आइटरेबल है सब में ये काम करेगा। तो मैं यहाँ पर एक लगा देता हूँ वर्क कंसोल करके, वर्क्स विद एनी आइटरेबल, ठीक है, वर्क्स विद एनी आइटरेबल, किसी भी आइटरेबल के साथ ये काम प्रॉपर तरीके से करेगा। तो काफी आसान है डिस्ट्रक्चरिंग, आप देख रहे हैं काम को आसान बनाता है, और ये न्यू सिंटेक्स है जावास्क्रिप्ट का बाय द वे। अच्छा, ना सिर्फ हम लोग इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि हम लोग लूप भी चला सकते हैं डिस्ट्रक्चर करते हुए। लूप भी हम लोग कर सकते हैं, लूपिंग भी कर सकते हैं। भला कैसे कर सकते हैं आप सोच रहे होंगे, तो मैं सिंपल से यहाँ पर एक यूजर क्रिएट करूंगा। यूजर का कुछ नाम भी होगा, हम लोग कहेंगे ये रोहन है। यूजर का कुछ एज भी होगा, हम लोग कहेंगे ये 25 है। मैंने सेव किया, ये एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, बढ़िया। एरे के साथ हमने डिस्ट्रक्चरिंग का एग्जांपल देख लिया ना, स्ट्रिंग के साथ भी देख लिया। और हमने कहा कि कोई भी इटरेबल ऑब्जेक्ट है, यानी इटरेबल अगर है कोई भी, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो या एरे, जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, प्रिमिटिव में से है लेकिन इटरेबल है, उस पर भी चलेगा। तो ऑब्जेक्ट भी तो इटरेबल है, हमें पता है। तो ऑब्जेक्ट को भी डिस्ट्रक्चर करेंगे, लेकिन हम लोग साथ में लूप के भी एग्जांपल देख लेंगे, क्योंकि नॉर्मल ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग तो कोई बड़ा बात नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यही करके दिखाऊं आपको, ये एक ऑब्जेक्ट है, तो मैं यहाँ से इस तरीके से कर सकता हूँ ना, 1 2 इज इक्वल टू यूजर। मैं यहाँ पर कंसोल करूंगा अगर 1, और कंसोल करूंगा यहाँ 2, तो राइट हैंड साइड में आप देखिए यूजर इज नॉट आइटरेबल। क्यों, मैंने तो कहा कि ऑब्जेक्ट आइटरेबल है, हाँ, लेकिन इस पे हमने पहले ही बात किया हुआ ना काफी डिटेल में कि ऑब्जेक्ट आइटरेबल है, लेकिन फॉर ऑफ लूप से नहीं है। फॉर ऑफ लूप से आइटरेबल नहीं है, क्योंकि फॉर ऑफ लूप में जब हम लोग जाते हैं तो वो बोलता है कि भाई ऑब्जेक्ट को कैसे आइटरेट करना है मुझे नहीं पता, मेरे को एरे को आइटरेट करना आता है। तो फिर हमने सिंबल डॉट आइटरेटर बनाया था, या तो इसी रीजन से अब हम लोग वो काम बिना सिंबल डॉट आइटरेटर के भी कर सकते हैं। आप बोलेंगे वो कैसे, देखिए ये काम हमने किया, ये तो चला नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, नहीं चला। हम लोग इसको ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने क्या किया, हमने बोला फॉर, और इसके अंदर हमने बोला लेट, और हमने डिस्ट्रक्चर करवा लिया। हमने बोला भाई पहला जो हमारा वैल्यू होगा ना वो की होगा, क्योंकि स्टार्टिंग तो की से होता है। दूसरा जो होगा ना वो हमारा वैल्यू होगा, क्योंकि हमें पता है दूसरा वैल्यू होता है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑफ ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज। आपको पता है ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज करके अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो वो एरे रिटर्न करता है, राइट। और जब ये एरे रिटर्न करेगा तो हमने उसको डिस्ट्रक्चर करवा के कीज में की डलवा लिया, वैल्यू में वैल्यू, यानी ये ऑब्जेक्ट यूजर में जैसे हमने
हमने दिया, ये एरे रिटर्न किया। जैसे ही ये एरे रिटर्न करता है हम लोग डीस्ट्रक्चर करवा लेते हैं कीज और वैल्यू में। जाहिर सी बात है, जब कीज और वैल्यू में ये डीस्ट्रक्चर हो गया तो अब ये एरे है ना, तो अब इस पे लूप भी चलेगा। कैसे, देखिए मैंने इस तरीके से कंसोल किया, और अगर मैं यहाँ पर टेम्पलेट लिटरल की मदद से इस तरीके से करूँ, कीज बल्कि की होगा, और यहाँ पर मैं करूँ वैल्यू, तो अब राइट हैंड साइड में देखेंगे नेम रोहन एज 25, यानी मुझे की भी एक्सेस हो रहा है, वैल्यू भी एक्सेस हो रहा है। जबकि अगर मैं नॉर्मल सा फॉर लूप चलाता ना, यहाँ पर जस्ट यूं ऐसा वाला फॉर लूप चलाता, अगर मैं बोलता लेट आई ऑफ यूजर और इस तरीके से करता, तो आप देखिए यूजर इज नॉट आइटरेबल। तो हमने प्रीवियस क्रैश कोर्स में ये सीखा था कि इसको किस तरीके से आइटरेट करवाना है हमें, यानी हम लोग कैसे बताएंगे कि भाई नहीं ऑब्जेक्ट है लेकिन तुम आइटरेट करोगे इस पे, तो हमने उसको सिखाया था कि कैसे आइटरेट करना है। फिर हमने इंडेक्सिंग वगैरह भी वहां देखा था। ऑफकोर्स हमारे पास वहां पर एक एरे भी था, अगर एरे ना भी हो तो हमें यहाँ पर सेटअप करना पड़ेगा 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स इस तरीके से। लेकिन डीस्ट्रक्चर करने की मदद से क्या हो जा रहा है कि हम लोग जैसे ही ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज के अंदर इसको पास करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट बन जाता है एरे। मिसाल के तौर पे कैसे भाई बताओ जरा, तो मैंने यहाँ पर एक मैं रिफ्रेशर इसीलिए आपको दे रहा हूँ ना, ताकि कॉन्सेप्ट आपको पक्का हो जाए बहुत ज्यादा। मैं एक्स वेरिएबल ले लेता हूँ और मैं बोलता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, और इसके अंदर मैं यूजर पास करता हूँ। द मोमेंट हमने यूजर पास किया, इसके बाद अगर मैं कंसोल करूंगा ना एक्स का वैल्यू को, तो आप देखिए हमें यहाँ एरे मिल रहा है, दो एरे मिल गया हमें। पहला इंडेक्स यानी 0 इंडेक्स पे हमें क्या मिल रहा है, की। फर्स्ट इंडेक्स पे क्या मिल रहा है, यानी 0 इंडेक्स पे हमें मिल रहा है क्या, की एंड वैल्यू यानी नेम और रोहन, और फर्स्ट इंडेक्स पे एज और 25। तो मतलब ये एक एरे बन गया। जाहिर सी बात है, अब ये एरे है, जाहिर सी बात है जब ये यहाँ से एरे रिटर्न कर रहा है तो इसको तो डीस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं ना। मैं इसको आपको वही प्रोसेस मैनुअली भी करके दिखाता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, कभी जिंदगी में आपको ऐसा ना हो कि भाई समझ नहीं आया। अब मैं इसी को डीस्ट्रक्चर करूंगा। अभी मैंने क्या किया, मैंने बोला की एंड मैंने बोला वैल्यू, और मैंने किससे डीस्ट्रक्चर किया इसको, मैंने एक्स से डीस्ट्रक्चर किया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं एक्स को करूंगा तो जाहिर सी बात है एक्स तो नॉर्मल एरे है, लेकिन जो वैल्यू डीस्ट्रक्चर हुआ है अगर मैं इसको देखूँ ना की और वैल्यू, तो अब राइट हैंड साइड में देखेंगे मुझे क्या मिल रहा है। अगर मैं सिर्फ की करवाऊं तो आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने की करवाया, आप देखिए नीम रोहन, ये बेसिकली की से मुराद है पहला इंडेक्स, क्योंकि यहाँ पर एरे है ना। एक बार मैं दोबारा से इसको कंसोल करूंगा तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन आप हो सकता है, सोच रहे होंगे इंडेक्स और की में। देखिए ये पहला है, अभी ये एरे है, इसमें कोई की वी का चक्कर नहीं है। ये 0 इंडेक्स पे जो भी है वो की के अंदर आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट इंडेक्स है अभी, क्योंकि आप एरे को डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, और फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी है वो सेकंड पे आएगा इस तरीके से। ठीक है, तो अगर मैं की को थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव नेम में बदल दूं तो आपको शायद ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, कि मैं बोलूंगा ये तो नेम आ रहा है हमारे पास और ये तो हमारे पास एज आ रहा है, तब जाके शायद आप थोड़ा अच्छा से समझ पाएंगे कि द मोमेंट मैंने इस तरीके से इसको कंसोल किया नेम, तब आप देखेंगे कि हाँ नेम रोहन, और अगर मैं इसके साथ साथ एज भी करूं तो आपको साथ साथ एज 25 मिल रहा है। समझ में आया, यही वाला प्रोसेस को आसान किया जा रहा है। यहाँ एक बार में हमने ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज के अंदर यूजर भेजा, जिससे इसने यहाँ पर रिटर्न कर दिया एरे को। अब उस एरे को हमने तुरंत ही डीस्ट्रक्चर करवा लिया कीज और वैल्यूज में, और जब हमने इसको कंट्रोल एस यानी हमने इस तरीके से इसको कंसोल किया, तो आप देखिए की वैल्यू। अब यहाँ पर भी मैं वैसे ही नाम को थोड़ा सा ना चेंज कर दूंगा ताकि आपको समझ में आएगा। तो मैं बोलूंगा नेम है ये, और ये हमारे पास जो है ये एज है। तो अब आप देखिए आपको ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा है कि भाई नेम से आ रहा है, बल्कि मैं इसको और डिस्क्रिप्टिव बनाऊंगा आपके लिए। द नेम इज इस तरीके से, और यहाँ पर आगे मैं बोलूंगा एंड द एज इज इस तरीके से। तो अब आप देखिए द नेम इस तरीके से। अब आप देखिए, अब आप कहेंगे द नेम इज नेम एंड द एज इज रोहन, ये क्या प्रॉब्लम है? उसका पीछे रीजन क्या है? उसका पीछे रीजन ये है कि ये जो नेम है ना, इस नेम के अंदर की वैल्यू दोनों है, इस नेम के अंदर की वैल्यू दोनों है। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर मैं इसको सिर्फ ऐसे कंसोल करूँ ना तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। मैंने सिर्फ नेम लिखा है ऐसे, तो आप देखिए यहाँ मुझे नेम और एज दोनों मिल रहा है, क्योंकि यही दोनों की है। एज यू कैन सी यही हमारे पास की है, और इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा था की, ताकि हमें जहन में रहे कि भाई ये हमारा की है, एज यू कैन सी। और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ वैल्यू, तो जो वैल्यू है नेम का और एज का वो दोनों मिलेगा हमें। देखिए नेम का वैल्यू भी मिल रहा है, एज का वैल्यू भी मिल रहा है। ठीक है, यानी इसको समझिए, हमने जब इसको कन्वर्ट किया और डीस्ट्रक्चर हुआ ना, तो हमारे पास दो की थे, एक नेम है की और एक एज है की। तो दोनों का दोनों की हम लोग इसमें प्रिंट करवा, यानी इसके अंदर स्टोर करवा रहे इस वेरिएबल में, और दोनों वैल्यू को हम लोग इस वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं। इसका एक एग्जांपल देते हैं। अगर हम यहाँ से बोल दे सिटी, कि आपका शहर कौन सा है, और यहाँ पर आके कोई बोले कोलकाता, तो आप देखेंगे वैल्यू में क्या आएगा, कोलकाता आ गया। तो खुद ब खुद वैल्यू वेरिएबल में यहाँ से वैल्यू आ रहा है, और कीज में अगर आप देखेंगे तो आपको सिटी भी दिख जाएगा ऐसा की। ठीक है, तो इससे बेनिफिट ये होता है कि आप दोनों को ट्रैक कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट एरे बन के आया, की में अलग वैल्यू मिल रहा है हमें और ऑब्जेक्ट में वैल्यू में अलग वैल्यू मिल रहा है आपको। ठीक है, तो अगर आप दोनों को प्रिंट करेंगे तो आप देखिए की ये है पूरा की वैल्यू वैल्यू वैल्यू।
ठीक है। तो हर बार आपको सिर्फ एक की और एक वैल्यू मिल रहा है। अगर मैं दोबारा से इसको कंसोल करके दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए ये एक की यहाँ आ गया, ये एक वैल्यू यहाँ आ गया, लेकिन क्योंकि लूप है और यहाँ पर वैल्यू 3 है इसीलिए वो 3 बार दिख रहा है आपको। ठीक है, आई होप यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा आपका। सो कमेंट आउट करते हैं। अच्छा, अब एक बहुत ही मजेदार टेक्निक देखेंगे हम लोग। क्या टेक्निक है वो? हम लोग कहेंगे एरे डी स्ट्रक्चरिंग टेक्निक। ठीक है, ये टेक्निक क्या है? असल में ये टेक्निक क्या है, आप कितना इजी तरीके से दोनों वेरिएबल को स्वैप कर सकते हैं ना, ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ना कोई लूप चलाना है ना कुछ करना है, कितना आसानी से आप दो वेरिएबल को स्वैप कर सकते हैं। देखिए मतलब ये करता है आपके जिंदगी को बहुत ही आसान जब आप बात करते हैं स्वैपिंग का। तो मान लीजिए मैंने बोला गेस्ट, जो हमारा गेस्ट है ना वो है रोहन, ठीक है, और हमने बना लिया एक एडमिन। तो हमारी जो एडमिन है वो है आलिया, ठीक है। अब एक हमारे पास है गेस्ट, एक हमारे पास है एडमिन। तो गेस्ट वेरिएबल में रोहन है, एडमिन वेरिएबल में आलिया है। मैं बोलूंगा भाई स्वैपिंग करो, तो आप करेंगे ट्रेडिशनल मेथड से। लेकिन हम लोग यहाँ पर कैसे स्वैपिंग करेंगे? डी स्ट्रक्चरिंग के मदद से। आप बोलेंगे डी स्ट्रक्चरिंग, तो भाई ये भी तो डी स्ट्रक्चर हो सकता है ना, क्योंकि एक स्ट्रिंग है। कैसे करेंगे? देखिए मैंने सबसे पहले एक एरे वाला बनाया। यहाँ पर मैं सबसे पहले जो वेरिएबल का एक्चुअल वैल्यू है वो डालूंगा। मसलन मैं यहाँ पर लिखूंगा गेस्ट, तो गेस्ट में कौन सा वैल्यू है? रोहन का है ना, यहाँ रोहन आ गया। उसके बाद मैं क्या बोलूंगा? एडमिन, एडमिन में कौन सा वैल्यू था? आलिया था ना, यहाँ आलिया आ गया। मैं आपको कंसोल करके अगर दिखाऊं तो गेस्ट में अभी भी रोहन ही है और एडमिन में अभी भी आलिया ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब मैंने यहाँ क्या किया, अब मैंने यहाँ जज्बात बदल दिए। अब मैं पहले बार में लिखूंगा एडमिन और दूसरे बार में लिखूंगा गेस्ट। अब क्या होगा? अब ये जो गेस्ट का अंदर वैल्यू था, ये जो गेस्ट के अंदर वैल्यू था जो कि रोहन था, वो सेकंड पे चला गया, और ये जो एडमिन सेकंड पे था वो फर्स्ट पे चला गया। अब अगर मैं गेस्ट कंसोल करके दिखाऊं आपको, तो आप देखिए गेस्ट क्या है? आलिया है, जबकि यहाँ पर तो गेस्ट रोहन है। अगर इसके ऊपर कंसोल करूंगा मैं तो रोहन ही आएगा। एज यू कैन सी, पहले रोहन आया गेस्ट में, फिर आलिया। तो इसका मतलब आपने सक्सेसफुली स्वाइप कर दिया। अगर आप एडमिन करेंगे तो अब उल्टा आएगा। अब देखिए एडमिन में अब रोहन आ रहा है, जबकि एडमिन में यहाँ आलिया है। तो कितना इजी, मतलब 10 सेकंड में आप स्वाइप कर पा रहे। कोड कितना लिखना पड़ रहा है भाई? गिन के 15 से 20 वर्ड ही लिखना पड़ रहा है, बल्कि वो भी ज्यादा ही बोल दिया मैंने। यहाँ से तो कॉपी ही कर लेंगे, सिर्फ आगे पीछे करना है आपको, दैट्स इट। तो ये बनाता है आपकी जिंदगी को बहुत ही आसान और आपको देता है आनंद जावास्क्रिप्ट में। अच्छा, अब आनंद से याद आया, एक और आनंद मैं आपको दिखा रहा हूँ। यानी ये आनंद से मुराद एक और टेक्निक है बेसिकली, जो कि आप भर भर के इस्तेमाल करेंगे और हम लोग भी इस्तेमाल, मैं भी इस्तेमाल करवाऊंगा आपसे, विच इज रेस्ट ऑपरेटर, जो कि है डॉट डॉट डॉट। इससे पहले हम लोगों ने डॉट 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 इस्तेमाल किया हुआ है। हमने पहले डॉट डॉट इस्तेमाल किया इससे पहले। किस लिए किया था? कॉपी करने के लिए, याद होगा आपको। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे? देखिए ये जो एग्जाम्पल हमने लिया था ना यहाँ पर, ये वाला, मैं इसी को उठाऊंगा यहाँ से, यहाँ पेस्ट करूंगा और इसको अनकमेंट करूंगा। तो ये क्या है? ये फ्रेंड का नाम है रोहन, आमिर, अलीशा। वी आर फ्रेंड्स, ठीक है, इस तरीके से। और इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा। तो अब मैं समझाता हूँ ये मैंने क्यों एग्जाम्पल लिया। अगर मैं इसको कंसोल करता हूँ फ्रेंड 1 को, तो आप सब यही बोलेंगे भाई फ्रेंड 1 में तो रोहन मिलेगा। आपने बिल्कुल सही कहा। अगर मैं फ्रेंड 2 को करवाऊंगा, आप बोलेंगे अरे भाई आमिर मिलेगा। बिल्कुल सही, आमिर मिलेगा। अब मुझे बोलना ये है कि भाई आमिर और रोहन तो मिल गया, लेकिन बाकी का क्या? आप बोलेंगे भाई आपने उसको डिस्ट्रक्चर नहीं किया। तो मैं बोलूंगा फिर इस्तेमाल कैसे करो? यानी डिस्ट्रक्चर नहीं कैसे यूज कैसे करो? तो आप बोलेंगे भाई ऊपर में जो एरे है ना, इसका आपको नाम लिखना है। यानी यहाँ पर जो एरे है हमारा, आप वहां से एक्सेस करेंगे। लेकिन करे तो करे कैसे? यानी मुझे लेट से अब अलीशा एक्सेस करना है या वी आर फ्रेंड एक्सेस करना है, तो एक्सेस करने का तो फिलहाल एक ही तरीका, यहीं से एक्सेस करना पड़ेगा ना। लेकिन डिस्ट्रक्चर तो मैंने 2 ही किया है, तो बाकी कहाँ से इस्तेमाल करूंगा? तो नहीं कर सकते, मुझे यहाँ से एक्सेस करना ही पड़ेगा। आप ये कहेंगे कि भाई यहाँ से ऐसे करके 2 3, बल्कि नंबर नहीं 2 3 बोल के ऐसे करके एक्सेस कर लो। सब जो इस्तेमाल कर रहे हैं करो, जो नहीं इस्तेमाल करना मत करो। तो भाई अगर मेरे पास 50 है तो क्या मैं 50 बार ऐसा लिखता रहूं? बात तो सही है, इतना कैसे हो सकता है? तो इसके लिए आता है हमारे पास एक सिंपल सा सिंटेक्स, डॉट डॉट डॉट, और उसके बाद लिख दीजिए रेस्ट। ठीक हो गया। ये जो रेस्ट है बाय द वे, ये वेरिएबल का नाम है, लेकिन असल है डॉट डॉट डॉट। अब इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि फर्स्ट इंडेक्स में तो रोहन आ गया, जो कि मैं दिखाता हूँ आपको, एज यू कैन सी। सेकेंड इंडेक्स में तो हमारा आमिर आ गया, बढ़िया। लेकिन आमिर और रोहन सिर्फ इन दोनों को ही हमने वेरिएबल में स्टोर करवाया ना, हाँ, तो इसीलिए ये दोनों को हम लोग अलग अलग एक्सेस कर पा रहे हैं। लेकिन आमिर और रोहन के अलावा जितना भी यहाँ पर चीज है वो सब रेस्ट के अंदर मौजूद है एज एन एरे। तो क्या मैं रेस्ट को कंसोल नहीं करवा सकता? बिल्कुल करवा सकते हैं। द मोमेंट मैंने कंसोल करवाया, राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है जो बचा हुआ एलिमेंट है वो एरे के फॉर्म में आपको दिख रहा है, अलीशा और वी आर फ्रेंड्स। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे कर दूं तो बिल्कुल पूरा का पूरा एरे ही में आपको मिल जाएगा इस तरीके से। समझ में आया? मतलब आपके पास कंट्रोल बहुत हायर लेवल का आ जाता है। आपको मन कर रहा है भाई मुझे सिर्फ इसको एक्सेस करना है, इसको एक्सेस करना है, या मुझे सिर्फ रोहन और अलीशा को एक्सेस करना है, तो आप 2 वेरिएबल को निकालेंगे, बीच में खाली एम्प्टी स्पेस छोड़ देंगे, बाकी वेस्ट नहीं जाएगा, बाकी आपका इसके अंदर मौजूद है। आप बाद में इसको भी एक्सेस कर सकते हैं। आप ऐसे करके एक्सेस करें तो भी रोहन एक्सेस होगा, आप ऐसे करके एक्सेस करें तो भी वी आर फ्रेंड एक्सेस होगा। समझ में आ रहा है कितना सारा तरीका है? तो रेस्ट ऑपरेटर आपकी जिंदगी
जिंदगी को करता है बहुत ही आसान। ठीक है, अच्छा एक और सिनेरियो आता है। क्या सिनेरियो है, देखिए मैं सिनेरियो बना के दिखाता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिफॉल्ट वैल्यू। क्या मतलब इसका, देखिए मैंने बोला लेट और मुझे लेट से डिस्ट्रक्चर करना है। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक एरे है, मान लीजिए मेरे पास एक एरे है रोहन के नाम से। अब मुझे इसको डिस्ट्रक्चर करना है, तो इजीली डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोलूंगा एक और कर्ली ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट, और बीच में इस तरीके से डाल दूंगा और यहाँ पर आगे मैं क्या बोलूंगा, सीधा सीधी नेम बोल दूंगा। और यहाँ पर आगे अगर मैं ऐसे करूँ कंसोल नेम नेम, तो राइट हैंड साइड में मुझे रोहन मिल जाएगा। हाँ बोलेंगे बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान के चले कि मैंने बोल दिया भाई लास्ट नेम भी दो, और यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुआ ना कि लास्ट नेम है ही नहीं। मैंने बोल दिया लास्ट नेम, अब लास्ट नेम तो है नहीं, और लेट्स से मैंने एक्सेस भी कर लिया लास्ट नेम, अब क्या होगा, अनडिफाइंड। तो यहाँ पर एक और ऑप्शन है ना कि आप जो वेरिएबल को गेट कर रहे हैं, इस वेरिएबल का कुछ डिफॉल्ट वैल्यू भी आप रख सकते हैं कि अगर वैल्यू प्रेजेंट ना हो तो वो डिफॉल्ट वैल्यू जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत से फॉर्म में डमी भरा हुआ होता है, यानी डमी नेम्स होता है। तो मान लीजिए आपने क्या बोला कि भाई सरनेम अगर ना हो यूजर का तो ये डियो डाल दो, जॉन डियो, ये होता ना डमी, ये डाल दो। और नेम के जगह ना हो अगर तो जॉन डाल दो। तो यहाँ पर क्या है कि अगर नेम होगा, अगर ये नेम है, यानी अगर एक एलिमेंट मौजूद है, तो जाहिर सी बात है ये रोहन ये नेम के जगह ही जाएगा, फिर जॉन इस्तेमाल नहीं होगा, हमें नेम ही दिखेगा। लेकिन सेकंड वेरिएबल हम लोग जब एक्सेस करेंगे, यानी सेकंड इंडेक्स, तो अगर सेकंड इंडेक्स यहाँ नहीं है तो ये डियो वाला वैल्यू बाय डिफॉल्ट यहाँ दिख जाएगा। तो एज यू कैन सी रोहन डियो। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं अनोनिमस, अनोनिमस। ठीक है, इस तरीके से सरनेम में अनोनिमस लिख देंगे और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्या, गेस्ट, GUEST, गेस्ट। तो अब होगा ये कि अगर मैंने कोई भी नाम पास नहीं किया, हमारा एरे बिल्कुल खाली खलाटी है, तो क्या होगा, गेस्ट अनोनिमस। द मोमेंट हमने यहाँ पर नाम भेजा, हमने बोला रोहन, तो एक आया रोहन अनोनिमस। जैसे ही हमें दो नाम भेजा, हमने भेजा रोहन अली, तो अब आप देखिए प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। तो ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है रियल वर्ल्ड में, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, हम लोग जब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो इन चीजों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करेंगे। ठीक है, तब जाके आपका रिविजन और भी ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर कैसे कर सकते हैं, यानी सीधा साधा वाला। इससे पहले तो हमने देखा था ना ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करते ही बेचारे को लूप में डाल दिया, ये वो। अभी हम लोग सीधा सीधा देखेंगे कि आसान शब्दों में जैसे एरे को डिस्ट्रक्चर किया था, वैसे ऑब्जेक्ट को कैसे डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। तो मैं सिंपल सा लेट लेता हूँ यहाँ पर, और यूजर लेता हूँ मैं, और यहाँ पर हमने क्या किया, नेम लिया रोहन, और एज लिया 30, और मैंने बोल दिया सिटी, और यहाँ पर आ गया दिल्ली। ये मैंने एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट बना लिया। इसको डिस्ट्रक्चरिंग कैसे करेंगे, मैंने बोला लेट। अब यहाँ पर गौर दिखिएगा, यहाँ पर अब हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये एरे नहीं है। यहाँ पर हम लोग ऐसे करेंगे, क्यों, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर आप नेम को निकलवा ले, नेम निकलवा ले आप, दूसरा आप एज निकलवा ले, तीसरा आप सिटी निकलवा ले। ठीक है, ये वेरिएबल है, जो मर्जी आप दे सकते हैं। और यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, यूजर, दैट्स इट। तो अब अगर मैं यहाँ से नेम को देखूं तो राइट हैंड साइड में देखिए रोहन, अगर मैं एज को देखूं राइट हैंड साइड में देखिए 30, और अगर मैं सिटी को देखूं तो राइट हैंड साइड में देखिए दिल। सवाल ये पैदा होता है क्या यहाँ पर नेम एज सिटी लिखना जरूरी है। तो अगर हम लोग यहाँ पर से A B and C लिख देते हैं, यहाँ से A B और C लिखते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार कंसोल भी करना पड़ेगा इसी वैल्यू के साथ A B C। तो राइट हैंड साइड में देखिए अनडिफाइंड आ गया। यहाँ पर क्यों अनडिफाइंड आया, ऑब्जेक्ट में आपको की का नाम इस्तेमाल करना पड़ेगा और की के बेसिस पर वैल्यू एक्सेस होगा। अब आप बोलेंगे नहीं समझ में आया, एक बार रिफ्रेशर आइए। एरे में जो एलिमेंट को एक्सेस करते हैं उसका मेन क्या होता है, इंडेक्स होता है, जबकि ऑब्जेक्ट में की के मदद से करते हैं। आप बोलेंगे हाँ, सो दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई। इसको अगर मैं दोबारा से इस तरीके से कर दूं कि नेम, यहाँ पर मैं कर दूं इसका एज, और यहाँ पर मैं कर दूं इसका सिटी, तो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर इंडेक्सिंग नहीं होता है ना, इस वजह से आपको नाम यानी की के साथ ही वैल्यू एक्सेस करना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का यही रूल है। तो इससे आप कहेंगे एक और चीज मालूम चला, हम बोलेंगे क्या, आप बोलेंगे भाई फिर ऑर्डर तो कुछ भी हो सकता है। मसलन मैं बोल दूं भाई सिटी पहले एक्सेस करो, एज उसके बाद एक्सेस करो, और फिर जाके नेम को एक्सेस करो, आगे पीछे। लेकिन इस्तेमाल हम लोग आगे पीछे नहीं कर रहे, तो क्या ऐसा काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा। अब देखिए राइट हैंड साइड में आपको रोहन पहले ही नजर आ रहा है, जबकि आपने डिस्ट्रक्चर तो रोहन को सबसे लास्ट में किया था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर मैटर ही नहीं करता है। ऑर्डर मैटर कहाँ करता है, वो एरे में मैटर करता है, यहाँ पर की मैटर करता है। तो इसीलिए आप जो नाम जैसे मर्जी एक्सेस कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन की का नाम से एक्सेस करना पड़ेगा आपको। ऑर्डर मैटर नहीं करता, क्योंकि सिटी में सिटी ही आएगा, चाहे आप किसी भी ऑर्डर में। मैं अभी सिटी को उठा के अगर बीच में लगा दूं ना, लेट से यहाँ सिटी है, मैं इस सिटी को उठा के यहाँ से बीच में लगा देता हूँ, तो अब देखिए एज बाद में आएगा, सिटी बीच में आ जाएगा। राइट हैंड साइड में देखिए रोहन दिल्ली 30, क्योंकि असल यहाँ पर है कि आप की को इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था सिंपल सा कि किस तरीके से आप ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। दो इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चला कि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर करते वक्त कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल होगा, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं। दूसरा आपको ये पता चला कि क्योंकि एरे ऑर्डर के बेसिस पे होता है, इंडेक्स के बेसिस पे, इसीलिए वहां पर वेरिएबल का ऑर्डर एरे के एलिमेंट के इंडेक्सेस के बेसिस पे होना चाहिए। वहां पर ऑर्डर गड़बड़ करेंगे तो एलिमेंट आगे पीछे हो जाएगा। हाँ, उसको इस्तेमाल करना आपके ऊपर है। मसलन एग्जाम्पल के तौर पे ये रोहन अलीशा है, इस तरीके से, ये इस तरीके से और ये इस तरीके से। राइट हैंड साइड में देखिए रोहन अली आ रहा है, यहाँ पर 0 इंडेक्स पे रोहन है, तो आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम ही लेना पड़ेगा अगर ये फर्स्ट नेम है तो, और सेकंड इंडेक्स पे अली है तो आपको लास्ट नेम इसी को लेना पड़ेगा। यानी आप इस यहाँ पर जो भी नाम लिखेंगे ये इसी एलिमेंट को असाइन होगा। लेकिन इस्तेमाल अपने हिसाब से कर सकते हैं आप। अगर यूज पहले लास्ट नेम करेंगे तो ऑफकोर्स पहले अली प्रिंट होगा, और बाद में फर्स्ट नेम करेंगे तो ऑफकोर्स अली रोहन प्रिंट होगा। इस पर कोई डाउट नहीं है। यानी यूज तो आप अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन डी स्ट्रक्चर में ऑर्डर मैटर करेगा एरे के केस में। और डी स्ट्रक्चर जब ऑब्जेक्ट को करेंगे ना, उस वक्त सिर्फ की मैटर करेगा। आपका की का नाम सेम होना चाहिए, ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम बिहेवियर था जैसे एरे बिहेव करता है और जैसे ऑब्जेक्ट बिहेव करता है, जो आपको ऑलरेडी मालूम है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज हम लोग पढ़ेंगे जो रियल, और ये सब रियल वर्ल्ड में यूज होता है बहुत ज्यादा, खास करके वेब डेवलपमेंट में भर भर के इस्तेमाल होता है इसका। एक और चीज का जो रियल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अहम चीज है ये, और खास करके इस चीज को बैकएंड में लिखा जाता है। यानी जब आप बैकएंड में काम करते हैं ना, तो जब आप डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं, स्कीमा को जब आप सेटअप करते हैं ना, बहुत ज्यादा ये इस्तेमाल होता है। वो क्या है? वो है मैपिंग प्रॉपर्टी टू वेरिएबल। क्या मतलब? मैपिंग प्रॉपर्टीज टू वेरिएबल्स। कैसे होता है ये मैपिंग? बहुत आसान है, लेकिन आपका अटेंशन मुझे चाहिए। और मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ ताकि सेम एग्जांपल रखूंगा ऑल ओवर, तो आपको समझ में आएगा। अब आप देखिए, ये एक यूजर है जिसका पास नेम है, जिसके पास एज है और जिसके पास सिटी है। की वैल्यू पे आपको ऑलरेडी मालूम है। लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए पहले हमने क्या किया था। पहले हमने कुछ इस तरीके से किया था, इस तरीके से किया था, लाइक दिस। तो ये काम कैसे कर रहा था, मैं कंसोल को भी यहीं से ले लेता हूं, इस तरीके से। ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर रोहन 30 और दिल्ली बिल्कुल सेम काम कर रहा था, लेकिन बस इसी चीज में एक चेंजेस आप करेंगे तो मैपिंग प्रॉपर्टी टू वेरिएबल हो जाएगा। पहली बात इसमें ये मैपिंग का मतलब एक के साथ दूसरे को जोड़ना। प्रॉपर्टी टू वेरिएबल, प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर? इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी है, तो वेरिएबल के साथ इसको जोड़ना क्या मतलब, क्या है मकसद, क्या है? बहुत सिंपल है। देखिए मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो नाम है ना, ये तो की का नाम ही एग्जैक्ट आएगा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर एक अपना वेरिएबल लगाना चाहता हूँ। मसलन मान लीजिए यहाँ पर नेम है, पहले तो मैं इसको सही ऑर्डर में लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो दिक्कत। नेम है, एज है और सिटी है। ठीक है, ये सही ऑर्डर पे है। अब सवाल ये पहले होता है कि मुझे ये नेम वेरिएबल इस्तेमाल नहीं करना, मुझे कोई और वेरिएबल इस्तेमाल करना है। और ये प्रॉब्लम अक्सर कब आता है ना, कि मान लीजिए आप ऑलरेडी नेम वेरिएबल को इस्तेमाल कर रहे होते हैं इसी कंसोल में, मान के चले, तो आपको नेम वेरिएबल दो बार तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आपको इसका नाम कुछ और बनाना पड़ेगा। लेकिन आप बोलेंगे भाई की का नाम बदल देंगे तो काम तो नहीं करेगा। मसलन अगर मैं इसको एक्स बना दूं तो अब नेम तो काम नहीं करेगा, नेम तो यहाँ से उड़ गया। यहाँ पर भी अगर एक्स रिटर्न करूं तो जाहिर सी बात है वो तो अनडिफाइंड आएगा। तो क्या तरीका क्या है इसका? क्या मैं इसको वेरिएबल की तरह इस्तेमाल कर ही नहीं सकता? क्या मैं बाउंड हूं कि की को इस्तेमाल करूं? तो यहाँ एक तरीका है, इसको बोलते हैं मैपिंग प्रॉपर्टी टू वेरिएबल। ये तो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, ये आपको दिख रहा है, लेकिन आप उसको मैप कैसे करेंगे? आपको कोलन लगाना है और उसके बाद एन। ये एन जो है ये आपका वेरिएबल होगा, आपको जो मर्जी दे दीजिए। तो मैंने यहाँ पर एन लिख दिया समझाने के लिए। तो अब क्या होगा, आप जब इसमें करेंगे तो आप देखिए अब नेम इसको पता ही नहीं है क्या है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एन लिख दूं तो ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा रोहन। तो एज में अगर मैं कोलन लगा के ए लिख दूं और सिटी में कोलन लगा के सी लिख दूं, तो अब मैं यहाँ पर ए और सी लिख के इस तरीके से काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया, प्रॉपर्टी को मैप किया वेरिएबल में। ये वेरिएबल का नाम आप जो मर्जी दीजिए, वो आपके ऊपर है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर अगर बोलूँ नाम और मैं यहाँ पर लेट से बोल दूं उम्र, यानी उम्र से मुराद वो एज, और यहाँ पर मैं बोल दूं शहर, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो आप यहाँ पर इसको इस तरीके से करवा सकते हैं, नाम, उम्र और शहर। तो आप देखेंगे राइट हैंड साइड में काम करेगा, इज जस्ट अ वेरिएबल। तो अब क्या हुआ कि जब आप नाम बोलते हैं ना, तो नाम वेरिएबल इसके साथ मैप हो चुका है, तो इसी का वैल्यू को नाम लेगा आगे। ठीक है, किसी और को नहीं लेगा। तो इस तरीके से क्या हुआ कि की जिसके नेम पर आप रिस्ट्रिक्टेड है, आप उसको एक वेरिएबल असाइन कर पा रहे हैं कि भाई ये नेम मुझे इस्तेमाल नहीं करना, मुझे इसके अलावा कुछ और इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मैपिंग प्रॉपर्टी टू वेरिएबल। ये बहुत यूजफुल चीज है और आप बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो एरे स्ट्रक्चरिंग और इसमें कुछ भी फर्क नहीं है, बस कोलन दे के आप अपना नाम दे दीजिए, दैट्स इट, और इसी नाम को इस्तेमाल करिए, खत्म। लेकिन ये बहुत यूजफुल है। ठीक है, और ये सब रियल वर्ल्ड टेक्निक है। अच्छा, अब जिस तरीके से एरे में था ना कि मैं एक्सेस तो कर रहा हूँ लेकिन हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है, यानी हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो डिफॉल्ट वैल्यू पास करते थे। ऑब्जेक्ट में भी वैसे पास कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करके डिफॉल्ट इस्तेमाल करेंगे। मैंने बोला ऑप्शंस, मैंने ऑप्शन के अंदर क्या बोला, मैंने बोला टाइटल। टाइटल ये हमारा एक प्रॉपर्टी है, और इसमें मैंने बोला मेन्यू,
मेन्यू। ठीक है, अब इसमें सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है मेन्यू नाम का। मैंने क्या बोला, लेट कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पर आके मैंने क्या बोला, टाइटल, बल्कि टाइटल नहीं, ऑप्शन। तो इससे क्या हुआ कि मैं ऑप्शन के अंदर से कोई भी वैल्यू निकाल सकता हूँ, डीस्ट्रक्चर कर सकता हूँ। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जब यहाँ से टाइटल को निकाला और इसको कंसोल करवाया, तो जाहिर सी बात है मुझे ये दिख जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। राइट हैंड साइड में मुझे मेन्यू दिख रहा है, लेकिन मुझे इसमें हाइट और विड्थ भी चाहिए। लेट्स से मैंने मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं विड्थ को इस तरीके से 100 दे दूं, और मैं बोलूं हाइट इस तरीके से 200 और टाइटल इस तरीके से। तो क्या होगा, तो बेसिकली ये होगा कुछ इस तरीके से कि मैं यहाँ पर जाके अब विड्थ को एक्सेस करूंगा अगर, और यहाँ पर जाके हाइट को एक्सेस करूंगा, तो राइट हैंड साइड में आप देखेंगे विड्थ, हाइट, मेन्यू तीनों आ रहा है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपने एक डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पर भेजा हुआ, ठीक है। लेकिन अब मान लीजिए मैं विड्थ का वैल्यू भी पास कर देता हूँ। मैंने बोला विड्थ का वैल्यू होगा 300, और मैंने बोला हाइट जो है ना, हमारा हाइट का वैल्यू हमारे पास होगा 500, जस्ट फॉर डमी वैल्यू। तो क्या अब ये हाइट और विड्थ की यहाँ से उठेगा या फिर ये वाला आएगा? तो जाहिर सी बात है, आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो ये 100 और 200 अब यूज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ तब यूज होगा जब ये प्रॉपर्टी और वैल्यू मिसिंग हो। हमारे केस में ये प्रॉपर्टी भी मिसिंग होना चाहिए, ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टी है तो ये इस्तेमाल होगा, जैसे एरे का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, काफी सिंपल। अच्छा, इसी को मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ आपको समझाता हूँ कि इसके बाद हमने रेस्ट ऑपरेटर पढ़ा था, डॉट डॉट डॉट, तो ऑब्जेक्ट में भी वो डॉट डॉट इस्तेमाल हो सकता है। कैसे करके इस्तेमाल हो सकता है? काफी सिंपल है। मैंने यहाँ से बोला टाइटल, मैंने बोला TITLE टाइटल। अरे यार, ये क्या मजाक चल रहा है मेरे साथ। मैंने बोला टाइटल, और इसके बाद मैंने बोला ऑप्शन, क्योंकि ये हमारा नाम है बेसिकली, यानी ऑब्जेक्ट का नाम। मैं यहाँ से अगर कंसोल करवाऊंगा टाइटल को, तो जाहिर सी बात है मुझे राइट हैंड साइड में मेन्यू दिख जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार ये दोनों वैल्यू भी मुझे मिल जाए डी स्ट्रक्चर के साथ ही। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर डॉट 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 लगा के आप लिखेंगे रेस्ट, और द मोमेंट आप ये करेंगे, ये एरर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर कॉमा नहीं दिया ना, सेपरेट करने के लिए कॉमा देना जरूरी है। मैंने बोला रेस्ट। अब मैं इसके नीचे आके रेस्ट को एक्सेस करके देखता हूँ कि भाई रेस्ट में क्या है। तो अब देखिए रेस्ट में हमें क्या मिल रहा है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है, और वो ऑब्जेक्ट वो बचा हुआ ऑब्जेक्ट है जो वैल्यू इसमें बचा हुआ था। रेस्ट में अगर मैं सिर्फ आर बोल दूं तो क्या मैं रेस्ट को एक्सेस कर सकता हूँ? यानी क्या ये सिर्फ वेरिएबल है? हाँ, ये सिर्फ एक वेरिएबल है, इसका नाम आप बदल सकते हैं, ठीक है। आमतौर पर बेस्ट प्रैक्टिस यही होता है कि आप यहाँ पर रेस्ट लिखा रखे, ताकि आपको मालूम चले कि भाई ये डॉट 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 के बाद रेस्ट है, तो ये बचा हुआ हमें वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, एक कम ऑब्जेक्ट में आप और कर सकते हैं जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि मान लीजिए आपके पास एक ऑलरेडी वेरिएबल डिक्लेयर्ड है, ठीक है। आपके पास एक टाइटल वेरिएबल है डिक्लेयर किया हुआ, आपके पास एक विड्थ वेरिएबल है, आपके पास एक हाइट वेरिएबल है। ये वेरिएबल आपके पास पहले से डिक्लेयर्ड है। अब आप चाहते हैं इसको डिस्ट्रक्चर करें वैल्यू के साथ। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप एक कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। ये कर्ली ब्रैकेट इसलिए है कि आप ऑब्जेक्ट के साथ काम कर रहे हैं। ये कर्ली ब्रैकेट इसलिए कि आप ऑब्जेक्ट के साथ काम कर रहे हैं। एक और कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर अपना नाम को रैप करेंगे, वो जो टाइटल है ना ऊपर लिखा हुआ उसको रैप करेंगे, विड्थ को रैप करेंगे और फिर हाइट को रैप करेंगे। ये आपने कर दिया इतना, बल्कि मैं इसको ऐसे रखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये आपने ऐसे कर दिया। इसके बाद आप डीस्ट्रक्चर करेंगे। अब आप बोलेंगे भाई डीस्ट्रक्चर करूँ तो करूँ क्या, वैल्यू तो है ही नहीं। तो आप खुद से वैल्यू असाइन करेंगे, यानी वही मैपिंग वाला केस। कैसे करेंगे? यहाँ पर आप एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और आप इस ऑब्जेक्ट के अंदर लिखेंगे टाइटल जो आपके पास है, और इस पे असाइन करेंगे, लेट्स से मैंने बोल दिया मेन्यू। इसी तरीके से आप विड्थ को एक्सेस करेंगे और यहाँ पर आप बोलेंगे 200, और इसी तरीके से आप हाइट को एक्सेस करेंगे और आप बोलेंगे 100। और एरर आने का रीजन कुछ तो है, क्या है रीजन? अच्छा, यहाँ पर आपको रैप करना पड़ेगा इसे, लाइक आपको पैरेंथेसिस में रैप करना पड़ेगा, ठीक है। द मोमेंट आपने पैरेंथेसिस में रैप किया और आप सेव करेंगे, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसके बाद अब अगर आप चाहे तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, लाइक टाइटल, राइट हैंड साइड में आप देखेंगे मेन्यू आ गया, और बल्कि मैं इसी में एक्सेस कर लेता हूँ सब। मैंने यहाँ पर उसके बाद बोला कि भाई विड्थ ला के दे दो और हाइट भी ला के दे दो, तो राइट हैंड साइड में आप देखेंगे आपको दोनों तीनों मिल गया। तो बेसिकली आपने क्या किया ना, इस पूरे स्टेटमेंट को यहाँ से यहाँ तक, यानी ये जो पैरेंथेसिस है इसने रैप किया। बेसिकली ये पैरेंथेसिस क्यों इस्तेमाल होता है, किसी चीज को रैप करने के लिए? तो ये पूरा स्टेटमेंट आपस में रैप हो रहा है और इस वेरिएबल के अंदर जा रहा है, तो इसीलिए पैरेंथेसिस लगा के आपने रैप किया। और यहाँ से यहाँ तक कर्ली ब्रैकेट इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट है, और यहाँ से यहाँ भी कर्ली ब्रैकेट इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट है। यानी आपने ये बताया कि भाई हमारे पास एक टाइटल है, एक विड्थ है, एक हाइट है, और ये ऑब्जेक्ट है। और आपने बताया कि टाइटल के अंदर मेन्यू डालो, और आपने ऑलरेडी मैपिंग का टेक्निक पढ़ लिया था ना। यहाँ पर ये रहा मैपिंग का टेक्निक आपने ऑलरेडी देखा था। तो आपने यहाँ पर मैप किया, वैल्यू को मैप किया, कॉमा सेपरेट किया, फिर वैल्यू को मैप किया, कॉमा सेपरेट किया, और ये मैप एक्चुअली में आप वैल्यू असाइन कर रहे हैं, क्योंकि जब आप नॉर्मल ऑब्जेक्ट भी लिखते हैं तो इसी तरीके से तो लिखते हैं ना, कोलन देके ही तो लिखते हैं। तो आपने ये बताया कि इसका वैल्यू ये करो, किसका वैल्यू ये करो, इसका वैल्यू ये करो, और इसमें कर्ली ब्रैकेट इसलिए क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है। तो गोया कि इसमें से आपने वैल्यू को यहाँ भेज दिया और फिर आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं, और इन पूरे को आपने रैप किया पैरेंथेसिस में, ठीक है। तो आप इजिली इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो ये भी एक टेक्निक है, हालांकि इसका यूज उतना ज्यादा आप करेंगे नहीं, पर ये भी एक टेक्निक
टेक्निक है। इसके बाद हम लोग एक और टेक्निक पढ़ेंगे और एक बार हम लोग आके देख भी लेते हैं ना कहाँ तक हमने पढ़ा। एरे स्ट्रक्चर पढ़ लिया हमने, एरे स्ट्रक्चर एडवांस में क्या क्या है, यहाँ पर एलिमेंट इग्नोर ये भी पढ़ लिया हमने, ये भी पढ़ लिया हमने, लूप भी देख लिया हमने, स्वैप करना भी देख लिया हमने, रेस्ट ऑपरेटर भी देख लिया हमने, डिफॉल्ट वैल्यू भी देख लिया, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग भी देख लिया, मैप करना भी देख लिया, एडवांस वाले में हमने ये भी देख लिया, रेस्ट पैटर्न भी देख लिया और नेस्टेड ये देखना बाकी है हमें अभी। और इसके बाद स्मार्ट फंक्शन पैरामीटर, हाँ ये भी देखना बाकी है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। और समरी, तो कुछ टॉपिक ही हमारे पास है, दो और अच्छे टॉपिक हमारे पास बाकी है, वो दो टॉपिक हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नेस्टेड डिस्ट्रक्चरिंग कैसे होता है। अब नेस्टेड डिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है, नेस्टेड का मतलब आपको ऑलरेडी पता है कि एक के अंदर एक, लेकिन डिस्ट्रक्चरिंग कैसे करेंगे नेस्टेड तरीके। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पहले तो मैंने यही ऑब्जेक्ट को उठाया और यहाँ पर पेस्ट किया। यहाँ पर हमारे पास सिंपल ऑब्जेक्ट है, अब मैं इसको नेस्ट बना देता हूँ, यानी नेस्टेड बनाने के मैं क्या बोलूंगा, मैं यहाँ पर आइटम्स लगा देता हूँ, ITVM आइटम, और इसके अंदर मैं एक एरे दे देता हूँ। मैं बोलता हूँ केक और मैं बोल देता हूँ डोनट, ठीक है, केक और डोनट, ये एक आइटम आ गया। और एक और आइटम मैंने दे दिया जो कि बुलियन वैल्यू में होगा, तो मैंने बोला एक्स्ट्रा और यहाँ पर मैंने बोला ट्रू, ठीक है। तो एक हमारे पास एरे है अब इसके अंदर और एक हमारे पास इसमें एक्स्ट्रा ट्रू है। और बल्कि मैं इसको इस तरीके से हटा ही देता हूँ ना, मैं टाइटल को हटा देता हूँ यहाँ से, और मैं क्या करूंगा, इन दोनों को एक और ऑब्जेक्ट, एक और प्रॉपर्टी बनाऊंगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टी बनाऊंगा, मैं बोलूंगा उसका नाम रहेगा साइज। ये प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पर होगा हमारा कोलन, इस प्रॉपर्टी के अंदर मैं इसको रखूंगा हाइट और विड्थ, ठीक है, और यहाँ पर एक कॉमा दूंगा तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। एंड दैट्स इट, ठीक है। हुआ ये, हमने एक ऑप्शन नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट है विच इज साइज। साइज में हमने बता दिया ये कुछ ज्यादा ही बड़ा साइज है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, यानी थोड़ा नॉर्मल लेवल पे लेके आते हैं, 100 और 200 लिख दिया। और इसके बाद मैंने देखा आइटम है, एक एरे और एक एक्स्ट्रा ट्रू है, ठीक है। तो ये नेस्टेड ऑब्जेक्ट हो गया और ये एरे है अंदर में। इसको कैसे डिस्ट्रक्चर करेंगे, क्योंकि आप तो सिंपल एरे है नहीं, तो देखिए इसको डिस्ट्रक्चर कैसे करेंगे। मैं बोलूंगा लेट, और लेट के बाद क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में मैं बोलूंगा सबसे पहले साइज को डिस्ट्रक्चर करो। साइज को लेके मैंने क्या बोला, क्योंकि ये नेस्टेड है ना, इस वजह से मैंने इसको इस तरीके से नेस्ट किया, और मैंने बोला विड्थ और मैंने बोला हाइट। उसके बाद मैं बाहर आऊंगा, बाहर आके मैं बोलूंगा आइटम, और इस तरीके से एरे का दो वैल्यू लूंगा, तो मैं बोलूंगा आइटम 1 और आइटम 2 इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पर अब एक चीज आप देख रहे होंगे कि बहुत ज्यादा एरर नजर आ रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, बहुत टाइम आपको कंफ्यूजन होता है। तो इसके लिए आप बेहतर ये कर सकते हैं ना, मैं दोबारा से इसको लिखता हूँ और मैं समझाता हूँ कि आप जब ये काम करेंगे तो कैसे करेंगे, ताकि इतना ज्यादा आपको एरर ना दिखे, तो आपको थोड़ा सा अजीब ना लगे। आप यहाँ पर देंगे कर्ली ब्रैकेट्स, और आप ये सब चीज डिस्ट्रक्चरिंग निकाल कहाँ से रहेगा, ऑप्शन से निकाल रहे हैं ना, तो आप ऑप्शन पहले लिख देंगे। तो द मोमेंट आपने ऑप्शन लिख देना, अब आपको यहाँ एरर नहीं आएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, अंदर में जाइए, को खोलिए, अब आप यहाँ पर लिखिए साइज, जो हम लोग कर रहे थे काम, साइज। फिर साइज के अंदर से आपको निकालना है, तो क्या निकालना है, आपको विड्थ निकालना है साइज के अंदर से, और आपको क्या निकालना है, हाइट निकालना है साइज के अंदर से। आपने इसको सेव कर दिया, इसके बाद आप इस एरे से बाहर निकल गए। अब आपको क्या आइटम यानी एग्जीक्यूट करना है, यानी निकालना है बाहर। तो आइटम में आप कैसे निकालेंगे, वो एक एरे है ना, तो आप आइटम को ऐसे करके डिस्ट्रक्चर करेंगे कि आइटम 1 और आइटम 2, फिर आप यहाँ पर एक कॉमा देंगे। अब लास्ट आइटम क्या बचा, एक्स्ट्रा ऑप्शन है, तो लेट से मुझे एक्स्ट्रा नहीं निकालना है, पर मैं यहाँ पर एक टाइटल भी डालना चाहता हूँ, मैं खुद से डाल रहा हूँ, TIT टाइटल इज इक्वल टू मेन्यू। ये आपका होगा MENU, मेन्यू। समझ में आ रहा है ना आपको, जो हमने अब तक पढ़ा ये वही सब है। तो पहले हमने साइज को डिस्ट्रक्चर किया, जो कि खुद एक एरे था, जिसमें विड्थ और हाइट हमने निकाल लिया। नाम सेम क्यों, ऑब्जेक्ट है। आइटम्स, उसमें ऑर्डर मैटर करेगा, आइटम 1 में केक आएगा, आइटम 2 में डोनट आएगा, और ये तो हमने अभी खुद बनाया, और ये सब कहाँ से निकला, ऑप्शन से निकला। अब आप एक एक करके आराम से इसको कंसोल करवाइए। पहले आप टाइटल को निकालिए, आप देखिए मेन्यू आ गया। उसके बाद आप लेट से टाइटल के बाद नीचे आके हाइट और विड्थ लेके आइए, तो मैंने बोला विड्थ और हाइट, तो देखिए मेन्यू 100 एंड 200, ठीक है। उसके बाद आप इसको नीचे लेके आके सिंपल सा आइटम्स को निकलवा लीजिए, तो मैं बोलूंगा आइटम नंबर 1 और आइटम नंबर 2, तो क्या आएगा नीचे, केक एंड डोनट्स, ठीक है। तो देखिए आपने किस तरीके से डिस्ट्रक्चर किया, जिस स्ट्रक्चर में ये बना है उसी स्ट्रक्चर में डिस्ट्रक्चर करना है। और एक चीज हमेशा याद रखना, डिस्ट्रक्चर में आपको वेरिएबल का नाम नहीं देना अलग से। बाय डिफॉल्ट हम लोग लेट के बाद वेरिएबल लिखते हैं, आपको वो नहीं लिखना, क्योंकि ये खुद ही एक वेरिएबल की तरह काम कर रहा है, ठीक है। एक बार आप इसको पॉज करके गौर से देखना कि किस तरीके से ये नेस्टेड था, तो हमने इसको भी नेस्टेड करके निकाला, और क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है तो नाम हमने सेम रखा। फिर आइटम, मैंने आइटम लिखा, और आइटम के कॉरेस्पॉन्डिंग एक एरे था, तो एरे को हमने इस तरीके से डिस्ट्रक्चर किया, और इंडेक्स के बेसिस पे आइटम 1 और आइटम 2 लिखा, और एक्स्ट्रा को हमने निकाला ही नहीं, और एंड में एक मेन्यू खुद से ऐड किया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, पर मैंने कोशिश किया कि आपको इजीली समझा सकूं। अब दोबारा स्लाइड्स पे चलते हैं। नेस्टेड कंप्लीट करने के
उसके बाद और यहाँ पर एक नोट है उसको देख लेते हैं। ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ ऑप्शंस ऑब्जेक्ट एक्सपेक्ट एक्स्ट्रा व्हिच इज एब्सेंट इन द लेफ्ट पार्ट आर असाइन्ड टू कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल। ये हमें ऑलरेडी पता है। नोट दैट देयर आर नो वेरिएबल फॉर साइज एंड आइटम दैट वी टेक देयर कंटेंट इंस्टेड। यहाँ पर आप देखिए स्मार्ट फंक्शन पैरामीटर। अब कुछ टाइम ऐसा होता है ना कि आपको फंक्शन में बहुत ज्यादा पैरामीटर भेजना पड़ता है, तो उसमें बैक प्रैक्टिस क्या है वो ये है। आप इस तरीके से फंक्शन बनाएंगे शो मेन्यू और यहाँ पर आप अनटाइटल भी लिखेंगे, हाइट भेजेंगे, विड्थ भेजेंगे और आइटम भेजेंगे और फिर फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, इस तरीके से करेंगे माई मेन्यू अनडिफाइंड अनडिफाइंड, यानी इसको अगर आपको नहीं देना, ये ऑप्शनल पैरामीटर होता है, फिर आप इस तरीके से आइटम भेजेंगे। तो इस तरीके से नहीं लिखना। तो अच्छा तरीका क्या है, ये है। हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। कैसे, आइए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। पहले तो हम लोग फंक्शन बनाएंगे कि फंक्शन कैसे करके बनेगा, यानी फंक्शन कैसा होगा। तो मैंने बोला शो मेन्यू। अब देखिए शो मेन्यू के अंदर आप देखेंगे तो बुरा वाला फंक्शन जिसको हमने एग्जांपल दिया है उसमें भी इतना सारा है, यानी पैरामीटर्स। अच्छे वाले में भी इतने ही है। तो फर्क क्या है ये मैं समझाऊंगा आपको फर्क। पहले मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, डिस्ट्रक्चर करूंगा। हमें टाइटल चाहिए, मतलब हमारे पास टाइटल आएगा। अगर वो टाइटल नहीं रहा तो हम लोग क्या बोलेंगे, अनटाइटल्ड। इसके बाद हमें चाहिए होगा विड्थ। विड्थ नहीं हुआ तो 200 दे देंगे, अगर हुआ तो अच्छी बात है। उसके बाद हम लोग बोलेंगे हाइट दो। हाइट अगर नहीं हुआ तो 100 दे देंगे, अगर हुआ तो हाइट नहीं लेंगे। और इसके बाद मैं बोलूंगा आइटम्स। आइटम्स में हम लोग क्या बोलेंगे, एम्प्टी एरे को इस तरीके से छोड़ देंगे। और इसके बाद हम लोग अपना फंक्शन का बॉडी लिखेंगे। बॉडी क्या रहेगा, बॉडी कुछ भी नहीं रहेगा, बहुत सिंपल सा हम लोग रखेंगे। कंसोल करेंगे और टेम्पलेट लिटरल का इस्तेमाल करेंगे और हम लोग यहाँ से करेंगे टाइटल। टाइटल को प्रिंट करवाएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर स्पेस देकर फिर से विड्थ को प्रिंट करवाएंगे और फिर से एक स्पेस देकर हाइट को प्रिंट करवाएंगे इस तरीके से। और फिर नीचे आके एक बार और कंसोल करेंगे और आइटम्स को प्रिंट करवा लेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आइटम्स को प्रिंट करवा लेंगे, जो कि एक हमारा एरे होगा। ये हमने सेव कर दिया। अब ये हमारा पूरा फंक्शन का पैरामीटर हो गया। लेकिन जो बैड प्रैक्टिस है ना, वो कौन सा है, वो ये है असल में। जिसको कॉल करेंगे, हमें इसको कॉल भी तो करना होगा ना। तो हम लोग इस तरीके से अगर कॉल करते हैं शो मेन्यू, और उसके बाद मैं यहाँ पर अगर भेजना शुरू करूँ तो पहले मुझे टाइटल भेजना पड़ेगा। मैं बोलूंगा माई मेन्यू, ये मैंने पहला आर्ग्यूमेंट भेजा। अब दूसरा आर्ग्यूमेंट में मुझे यहाँ पर भेजना पड़ेगा लेट्स से 200, फिर मैं बोलूंगा 300, फिर उसके बाद मैं बोलूंगा 2 आइटम भी जाना है हमारा, और वो 2 आइटम एरे है। तो मैं ऐसे करके बोलूंगा कि भाई केक, और फिर मैं यहाँ से बोलूंगा डोनट, और फिर उसके बाद मैं सेव करूंगा तो राइट हैंड साइड में आपको दिख गया इस तरीके से। सो ये अच्छा प्रैक्टिस होता ही नहीं है। हम लोग कैसे भेजेंगे, देखिए असल प्रैक्टिस ऐसे होता है ना कि आप पहले एक ऑब्जेक्ट बना ले कि क्या क्या आपको भेजना। तो लेट्स से मैंने बोला मैंने बोला ऑप्शंस, ये हमारे पास है ऑप्शंस, और इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑप्शंस में मैं क्या बोलूंगा, टाइटल जो है वो हमारा क्या रहेगा, यानी टाइटल का नाम। तो मैं बोलूंगा माई मेन्यू, ये हमारे टाइटल का नाम रहेगा। और इसके बाद मैं क्या बोलूंगा, भाई आइटम्स भी दे दो मेरे को। तो मैं आइटम्स यहाँ पर भेजूंगा जो कि एक एरे के फॉर्म में होगा, और मैं बोलूंगा केक एंड, बल्कि मैं आइटम 1 करके भेज देता हूँ जस्ट अभी के लिए। ठीक है, आइटम 1 और इस तरीके से आइटम 2, मैंने इसको ऐसे भेज दिया। अब आप देखिए जब हम लोग इसको कॉल करेंगे ना, तो हम लोग सिर्फ यहाँ से ऑप्शंस भेज देंगे, दैट्स इट। द मोमेंट मैंने ऑप्शंस भेजा, अब आप देखिए सब वैल्यू प्रॉपर आ गया। माई मेन्यू 210, और यहाँ पर जो आइटम हमने भेजा था एग्जैक्टली वो। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस होता है, रियल वर्ल्ड में ऐसे काम किया जाता है। एक तरफ से आप पूरा सेट करके ऑब्जेक्ट रख लिए, उस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पास कर दे, यहाँ पर फंक्शन आर्ग्यूमेंट में जाके इतना रायता ना फैलाए। ठीक है, तो ये असल में बैड प्रैक्टिस और गुड प्रैक्टिस का एग्जाम्पल था जो हमने यहाँ दिखाया। यहाँ पर आप देखिए पूरा का पूरा फंक्शन का आर्ग्यूमेंट में रायता फैलाया हुआ था, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं था। ठीक है, और ये चीज आपको ऑलरेडी पता है कि डिफॉल्ट एम्प्टी ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं, यानी आपने यहाँ पर टाइटल भेजा, विड्थ हाइट भेजा, और यहाँ पर एम्प्टी ऑब्जेक्ट रख दिया, और टाइटल हाइट विड्थ तीनों को एक्सेप्ट कर लिया। क्या मतलब कुछ यूं है कि इसको अगर मैं ऐसे करता हूँ ना इस तरीके से, और मान लीजिए मैंने यहाँ पर अभी तो मैंने जैसे ऑप्शन भेजा तो इस तरीके से दिख रहा है ना। अगर मैं ऑप्शन ना भेजूं यहाँ से और राइट क्लिक करूँ तो आप देखिए मुझे यहाँ पर एरर आ रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से भी कर सकता हूँ। लेट्स से हमने यहाँ से इसको कॉपी किया और इसको पहले बंद कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आके मैं इसको कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ लाइक दिस, और इसको मैं हटा देता हूँ। द मोमेंट मैंने सेव किया तो अब आप देख सकते हैं ये आइटम्स मैंने हटा दिया है, तो आइटम्स कंसोल भी हटाना पड़ेगा। अब आप देखिए क्या हो रहा है। अब यहाँ क्या हुआ कि मैंने बोला कि भाई अगर ऑब्जेक्ट खाली हो, यानी यहाँ पर हमने कुछ भी पास नहीं किया ना, हमने बोला अगर ऑब्जेक्ट पास ना करे तो फिर ये भेज दो एज यू कैन सी। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट पास करे, सो लेट्स से हमारे केस में अगर मैं ऑब्जेक्ट को ऐसे पास कर दूं यहाँ से, और सिर्फ आइटम को अनकमेंट कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ आइटम्स हमने हटा दिया है ना। यहाँ पर मैं सिर्फ अगर इसको पास कर दूं ऑप्शंस को, तो आप देखेंगे ऑप्शंस बदल जाएगा। माई मेन्यू बदल गया, हाइट विड्थ हमने सेट किया नहीं था इसलिए यहाँ पर डिफॉल्ट काम किया। ठीक है, तो आप डिफॉल्ट वैल्यू के साथ भी काम कर सकते हैं। तो इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आपको कोड मिल जाए। 150 लाइन तक का कोड हमने लिख लिया, और फाइनली अब हम लोग समरी देखते हैं। तो क्या क्या हमने टोटली समझा, 2 मेजर चीज समझा, बल्कि 3 मेजर चीज समझा। उसके बीच में हमने बहुत सारा टेक्निक्स देखा। सबसे पहले हमने क्या समझा, हमने समझा ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है। उसमें हमने देखा कि कैसे होता है। दिस मीन्स दैट प्रॉपर्टी प्रॉप्स शुड गो इनटू अ वेरिएबल वेयर नेम एंड नो सच प्रॉपर्टी एग्जिस्ट, देन डिफॉल्ट वैल्यू शुड बी यूज्ड। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी दैट हैव नो मैपिंग और कॉपी टू द रेस्ट ऑब्जेक्ट। क्या मतलब हमने वही मेथड देखा ना कि ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर कैसे कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर ऑब्जेक्ट नहीं
नहीं है तो आप इंजेक्ट कैसे कर सकते हैं वैल्यू को, इस तरीके से डिफॉल्ट वैल्यू कैसे दे सकते हैं, इस तरीके से मैपिंग कैसे कर सकते हैं, ये सब हमने देखा। और इस तरीके से ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करके डायरेक्ट कन्वर्ट करवा सकते हैं आप एरे में ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज की मदद से, और फिर उसमें आप मेथड लगा सकते हैं फॉर लूप वगैरह। इसी तरीके से हमने एरे डिस्ट्रक्चरिंग देखा, जिसमें हमने देखा कि एरे डिस्ट्रक्चर जब होगा तो वहां पर इंडेक्स के बेसिस पे होगा, यानी ऑर्डर मैटर करेगा। इसी तरीके से हमने इसमें काफी सारे टेक्निक्स देखे एरे डिस्ट्रक्चर का, और रीजन देखा कि क्यों एरे डिस्ट्रक्चर को इस्तेमाल करना है। इसके बाद हमने नेस्टेड डिस्ट्रक्चरिंग देखा। अब जिस तरीके से हमने ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रक्चरिंग दिखाया नेस्टेड, एरे का भी वैसे ही होता है डिस्ट्रक्चरिंग। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब एरे डिस्ट्रक्चर करे, नेस्टेड हो या नॉर्मल हो, फ्लैट एरे हो, तो आपको उसका ऑर्डर ध्यान रखना है। और जब आप ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रक्चरिंग करें तो नेस्टेड हो या फ्लैट ऑब्जेक्ट हो, उसमें आपको की का ध्यान रखना है। ठीक है। डिस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट अलाउ फॉर इंस्टेंटली मैपिंग एन ऑब्जेक्ट और एरे इनटू मेनी वेरिएबल्स, मेकिंग कोड मोर कॉन्साइज एंड रीडेबल। सो ऑफ कोर्स डिस्ट्रक्चरिंग आपका काम को आसान करता है, और ये मॉडर्न तरीका है यूजेज का। अगर कोई बंदा अपने प्रोजेक्ट में डिस्ट्रक्चरिंग इस्तेमाल नहीं करता, मतलब वो मॉडर्न तरीका इस्तेमाल नहीं कर रहा है जावास्क्रिप्ट का, और इससे उसका प्रोडक्टिविटी स्लो होता है। और ये चीज डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करता है आपके रिज्यूमे को। अगर आपने जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट बनाया है और उसमें आपने एरे इस्तेमाल किया है, और उसमें आपने एरे इस्तेमाल किया है और उसमें मल्टीपल जो एलिमेंट है उसको अगर वेरिएबल में स्टोर करवाया है, यानी एक तो ये है कि मेरे पास एरे है लेकिन मुझे मल्टीपल एलिमेंट्स बनाना ही नहीं है, तो फिर जाहिर सी बात है मैं डिस्ट्रक्चर थोड़ी इस्तेमाल करूंगा। लेकिन अगर मैंने एरे को इस्तेमाल किया या ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया, जो कि आप करेंगे ही, बिना ऑब्जेक्ट का और एरे का प्रोजेक्ट क्या ही बनाएंगे आप, लेकिन अगर आपने एरे ऑब्जेक्ट को एक्सेस करते वक्त वेरिएबल में स्टोर करवाया, चाहे 2 हो चाहे 4 हो, अगर ऐसा सिनेरियो आया है कि आपने 2-4 वेरिएबल बनाया और एरे ऑब्जेक्ट का वैल्यू उसमें स्टोर करवाया, लेकिन आपने वहां पर मैन्युअली वेरिएबल बनाया, डिस्ट्रक्चरिंग इस्तेमाल नहीं किया, इसका मतलब आप जावास्क्रिप्ट में मॉडर्न सिंटेक्स को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करता है आपका रिज्यूमे को और आपका असल जावास्क्रिप्ट का थिंकिंग को। क्योंकि पढ़ते तो सब है डिस्ट्रक्चरिंग, जो भी जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोर्स आप करेंगे, जो कोई भी किताब, आर्टिकल, बुक उठाएंगे, डॉक्यूमेंट उठाएंगे, डिस्ट्रक्चरिंग मिलेगा वहां, लेकिन रियल प्रोजेक्ट में इसको लोग ऐड नहीं करते, भूल जाते हैं, ये याद नहीं रहता फिर बाद में। पर हमारे केस में ऐसा नहीं होगा। जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे, जो कि बहुत जल्द आने वाला है, तो उसमें हर वो कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है वो तो अप्लाई होगा ही होगा। प्लस प्रोजेक्ट बनाते वक्त आपको जो सोचना पड़ता है ना, लॉजिकल थिंकिंग होता है, उस पर भी काम करेंगे हम लोग। तो अगर अब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो को शेयर कर देना, और कमेंट कर देना, बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर देना आने वाला वीडियो ताकि मिस ना हो।